अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं नमाज के ऊपर बात लेके आया हूँ और इन बातों का हम सबको ख्याल रखना है। नमाज का तरीका सीखें, उसे सुन्नत के मुताबिक अदा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान 60 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। वो रुकू पूरा कर ले तो सजदा सही से नहीं करता, अगर सजदा सही से कर ले तो रुकू सही से अदा नहीं करता। मेरे भाई, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान 60 साल तक नमाज पढ़ता है लेकिन उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। क्यों? अगर वो रुकू सही से करेगा तो उसका सजदा ठीक नहीं होगा, अगर उसका सजदा ठीक होगा तो रुकू ठीक नहीं होगा। तो मेरे भाई, इन बातों पे हमको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसलिए अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखा तो हमारी तो एक भी नमाज कबूल नहीं होगी मेरे भाई। अब मस्जिद में जाओ तो देखो जाके कोई कैसे खड़ा हुआ है, कोई कैसे खड़ा हुआ है। अरे अल्लाह के बंदे, सीधे खड़े हो लो 2 मिनट के लिए अल्लाह के सामने। इधर खुजली मच रही है, उधर खुजला रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बस नमाज पढ़ी भाग गए तो सोचते हैं कि अल्लाह ने कबूल कर ली। नहीं कबूल की। अल्लाह कहता है कि काले कपड़े में लपेटो फरिश्तों से और इसके चेहरे पे मार दो नमाज, कि हमें ऐसी नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तू आया, सजदे किए, ना दुआ मांगी ना कुछ, भाग लिया। हफ्ते भर जो गुनाह किए, ना उसकी माफ़ी मांगी अल्लाह से कि अल्लाह जो कुछ खता हमसे हुई है, आज जुमा का दिन है, बहुत प्यारा दिन है, हमें माफ़ कर दे। बस आया, सजदे किए, रुकू किया, निकल लिया। ऐसा लगता है कि कर्जा था अल्लाह के ऊपर, वो अदा करने आया था। तो मत पढ़ तू ऐसी नमाज। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है नमाज की, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग उसकी इबादत ना करें तो वो दूसरे लोग पैदा करेगा और वो उसकी इबादत करेंगे। उसकी रहमत में कमी नहीं आ सकती है। मुसलमान सोचता हम नमाज नहीं पढ़ ले, अल्लाह के ऊपर जुर्म कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर एहसान कर रहे नमाज पढ़ के। हम एहसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमारे ऊपर एहसान कर रहा है कि हम उसके सामने सर झुकाएं तो वो हमारी मुश्किल दूर करे और हम उससे दुआ मांगे तो वो हमको अता करे। इसलिए कि मेरे भाई, नमाज का सीखना सुन्नत के मुताबिक बहुत अहम चीज़ है। लेकिन इंसान काम के लिए जद्दोजहद करता है, कुछ चीज़ सीखने के लिए पैसे बर्बाद करता है, लेकिन नमाज के लिए उसके पास टाइम नहीं है कि चलो इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर ले कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। देखो जाके मस्जिद में, आप समझ में आ जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। कोई कैसे खड़ा हुआ है, कोई आगे पीछे खड़ा हुआ है, किसी के पैर ऐसे फैले हुए हैं, किसी के ऐसे मुड़े हुए हैं, पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। मोबाइल सब चलाना जानते हैं। अभी पूछो किसी फिल्म के बारे में तो फौरन जवाब देंगे कि ये फिल्म का है। मस्जिद में जाके देखा करो कि लोग कैसे खड़े होते हैं। शर्म आती है कि बताओ ये मुसलमान है, इनको बताना पड़े कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। हमने ऐसी भी शादी देखी है कि दूल्हा बना है, उसको कलमा याद नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह रहम करे हम लोगों के ऊपर। दूल्हा बैठा हुआ है, उससे बोला जाता कलमा पढ़ो तो हाफिज जी पढ़ा रहे हैं लेकिन उसके मुंह से निकल ही नहीं पा रहा है। उसने जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं, पढ़ेगा क्या? वो खाक पढ़ेगा, पढ़ाई नहीं उसने कुछ, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं, अगर सिखाया भी तो खुद उसने नहीं सीखा। तो मेरे भाई, क्या चेहरा दिखाएंगे अल्लाह के सामने क़यामत के दिन? कम से कम इतना तो जान लो नमाज के बारे में कि नमाज
क्या तरीका नहीं मालूम तो पूछो, राब्ता करो किसी से, मोबाइल पे देखो कि भाई नमाज कैसे पढ़ी जाती, नमाज का क्या तरीका, सुन्नत तरीका, तब आपको पता चलेगा। किताब खरीद के लाओ या किसी से पूछो। ऐसा तो है ही नहीं घर के अंदर कोई नमाज पढ़ना जानता ही ना हो। तो मेरे भाई, मस्जिद में हमने देखा है किसी के पैर ऐसे, अगर किसी से कह दो कि पैर सीधे कर लो किबले की तरफ, तो वो कहता है कि तुम बहुत बड़े मुफ्ती हो। अब बेचारे क्या क्या करा जाए। ये भी बात गलत है कि उसको समझाओ तो अकेले में समझाओ, इसलिए कि मेरे भाई कि जब ज़्यादा भीड़ होती है और किसी को डांट दो या कुछ बात बोल दो तो उसको भी थोड़ी अपनी बेइज्जती महसूस होती है, कि इसलिए कि सब लोग उसी को देखने लगते हैं। तो ये भी तरीका गलत है। उसको अकेले में ले जाओ और उसको समझाओ जाके कि मेरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे पैर रखे जाते बिल्कुल सीधे किबले की तरफ। और जब अल्लाह अकबर के नियत बांधी जाती है तो उंगली बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। मस्जिद में देखा हमने, कोई तो ऐसे करता है ऐसे कि पता नहीं वो किसी का गला पकड़ने जा रहा है। बताओ, मालूम ही नहीं है नमाज। और बैठेंगे तो बैठने क्या तरीका है, एक पैर बिछा लिया, दूसरा पैर खड़ा कर लिया। और बहुत से लड़के मैंने देखे हैं दोनों पैर पे बैठेंगे जैसे कुत्ते बैठते हैं। नबी ने मना किया ऐसे बैठने से, नबी की हदीस है कि ऐसे बैठने से हमारे नबी ने मना किया है, इसलिए कि ऐसे कुत्ता बैठता है। देखा होगा आपने, तो हमारे नबी ने मना किया मुसलमान को कि ऐसे बैठा मत करो, ऐसी बैठने की आदत कुत्ते की है। लेकिन हदीस तो सुनी है लेकिन उस पर अमल नहीं है। तो मेरे भाई, जो चीज़ हमको ना मालूम हो कुछ चीज़ के बारे में सोचे, इसलिए तो ऐसे नमाज पढ़ना भी बेकार है। नमाज किया, जब गुस्ल ही नहीं ठीक से किया तो नापाकी रहा तो नमाज कहाँ से हो गई। सबसे पहले तो गुस्ल के मसाले उसको पता होना चाहिए कि गुस्ल होता कैसे है, क्या करना चाहिए हमको। बस गए, पानी डाल लिया, बस चले आए, हो गया। वो यही समझता है कि बस मेरे भाई अगर पूरी जिंदगी कयामत तक पानी में पड़े रहोगे फिर भी पाक नहीं होगे, अगर जैसे गुस्ल किया जाता वैसे अगर गुस्ल नहीं किया गया तो। मगर किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस देवबंदी बरेलवी वाली वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए तो बहुत उछलते हैं कि ये देखो रहनुमा है, आता क्या है तुझको नमाज के बारे में। तो मेरे भाई, अल्लाह की तरफ आओ, नबी की तरफ आओ, इनकी तरफ मत जाओ। नमाज कम से कम अपनी ठीक कर लो। और कम से कम हर लड़के को इतना पढ़ा होना चाहिए कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा खुद पढ़ा सके, किसी को बुलाना ना पड़े। ऐसा होता है कि बाप की मैयत रखी है, बेटे दारू पी के बैठे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है क्या हो रहा है, ना उसके लिए कोई दुआ करने वाले पीछे रह गया, ना कोई एहसाने सवाब करने वाला पीछे रह गया। रह गए तो बिरयानी खाने वाले रह गए, खिलाएंगे भी और खाएंगे भी। घिन आती है, सुना मैंने उल्मा से, घिन आती है कि बताओ जो मैयत का खाना खाते हैं उसके दिल से पूछो, उसके दिल पे आरे चल रहे हैं, वो तुमको बिरयानी खिला रहा है, तुम खा भी रहे हो, आरे चलते उसके दिल में कि मेरा बाप चला गया दुनिया से, मेरी माँ चली गई, मेरा बेटा चला गया दुनिया से, मेरी बेटी चली गई और बिरयानी बनी रखी है, लोग खा रहे हैं। घिन नहीं आती इंसान को खाते हुए। हाँ ये तो है, अगर कोई मेहमान दूर से आया है तो उसके खाना का इंतजाम किसी दूसरे के घर पे किया जाएगा, मैयत वाले घर पे खाना नहीं बनेगा, इसलिए कि वो दावत हो जाएगी कि ये दावत हो रही है, दूसरे के घर पे खाना बनाया जाएगा और सिर्फ उसी को जो दूर से आया है सफर करके बस उसको भेज दिया जाएगा, खाना खा लिया बस खत्म, बाकी किसी के लिए खाना नहीं है। लेकिन वहां तो जाते इसलिए है कि बिरयानी मिलेगी, इसलिए कि मेरे भाई जिसका जो मरा होता है सबसे ज्यादा गम उसी को होता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ दिलासा दे सकता है कि मेरे भाई बहुत गलत हुआ, लेकिन जो उसके दिल में है वो उसके दिल में बात नहीं है। बिरयानी हो कुछ भी हो वो तो खाएगा लेकिन उसके हलक से निवाला नहीं उतरेगा।
تو میرے بھائی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اور نہیں معلوم ہے تو علماء کی ویڈیو دیکھیں، رابطہ کریں اور سیکھیں۔ تو کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھی، بھاگتے ہیں۔ پتہ نہیں ہو کیا گیا مسلمانوں کو، سوچتے کہ یہ قرض تھا اللہ کے اوپر، اس کو ادا کر دیا آگے۔ اللہ کہتا مار دو ان کی نماز ان کے چہروں پہ اور کہہ دو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا؟ نہ ٹھیک سے رکوع کیا، نہ ٹھیک سے سجدہ کیا، نہ نبی کے اوپر درود شریف پڑھی، نہ اللہ کی تعریف بیان کی، نہ اللہ سے دعا کی، بس بھاگ لیے۔ ہر مسجد میں یہی ہوتا ہے۔ اب اگلی تیسرے جمعے کو سفر میں گئے تھے نانی گھر پہ، تو وہاں بھی یہی حال تھا۔ حافظ جی نے خود یہ بات بولی کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی نہیں جائے گا، سب سنت پڑھیں گے، کہ سب بھاگ جاتے ہیں، خالی ہو جاتی ہے مسجد۔ میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ہم نے صحیح بات کی حافظ جی نے، ایک تو ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے نکل لو پتلی گلی سے۔ بولے بچے ہیں نابالغ ہیں، ان کے اوپر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو بالغ ہیں وہ رکے اور سنت بھی پڑھے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ تب جا کے کچھ لوگ رکے اور کچھ لوگ پھر بھی بھاگ گئے۔ ایک دن ٹائم آتا جمعہ کا، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پائے انسان، تو ایسی زندگی پہ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔